हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन y बराबर में x माइनस 8 इसकी घात 4 x माइनस 9 इसकी घात 5। x का मान 0 से लेकर 10 के बीच में है और हमें बताना है कि इसमें न तो उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट है। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से बताना है किस x का ऐसा कौन सा मान होगा जिस पर न तो उच्चिष्ट होगा और न निम्निष्ट होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ से, जैसे मैं मान लेता हूँ y बराबर में f कोई भी फलन दे रखा है, इसका मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। dy बटा dx बोल दो, चाहे f डेश x बोल दो। अब इस अवकलन के क्रांतिक बिंदु मेरे को निकालने पड़ेंगे जो f डेश x को 0 करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से क्रांतिक बिंदु मेरे को x1 और x2 निकल के आ गए और निर्धारित कर देता हूँ कि x2 का मान x1 से बड़ा है। तो संख्या रेखा पर निर्धारित करना आसान हो जाएगा। जैसे x1 इधर रख दिया मैंने, x2 इधर रख दिया। अब x2 से बड़ा कोई भी मान मैं f डेश x में रखता हूँ तो मान लो चिन्ह ये धनात्मक दे देगा, इसी तरह यहाँ पे ऋणात्मक दे देगा, इसी तरह यहाँ पे धनात्मक दे दिया। अब देखो f डेश x या dy बटा dx जो है अवकलज के जो स्पर्श रेखा है उसके ढाल को निरूपित करता है। मतलब x1 पे मैं देखूं तो ढाल पहले धनात्मक थी फिर ऋणात्मक हो गई, तो इस तरह से पहले वक्र बढ़ रहा होगा फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह x2 पे देख लेते हैं, ढाल पहले ऋणात्मक थी फिर धनात्मक हो गई, तो वक्र पहले घट रहा होगा फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो देख सकते हैं ये उच्चिष्ट का मान है और ये निम्निष्ट का मान है। अब जहां पे अपने को क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे देते हैं वो चरम बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं कि हम लोग देखेंगे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान किस बिंदु पर ये नहीं देता है, उस बिंदु को केवल क्रांतिक बिंदु बोलते हैं और चरम बिंदु उसको नहीं बोलते हैं। और ऐसा ही बिंदु हमें यहाँ पे बताना है 0 से 10 के बीच में। तो प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न में जैसा कि फलन दे रखा है y बराबर में x माइनस 8 इस पूरे की घात 4 और गुणा में x माइनस 9 इस पूरे की घात 5। अब इसका अवकलन करते हैं तो dy बटा dx अपने को मिल जाता है जो कि बराबर हो जाएगा। देखो अंतराल भी रख देता हूं मैं, 0 से लेके 10 के बीच में बंद अंतराल मेरे को लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसका अवकलन करेंगे u गुणा v से करेंगे। पहले फलन को इसी तरह रखेंगे, दूसरे फलन का कर देंगे अवकलन। तो x माइनस 8 की घात 4 को इसी तरह रखेंगे और x माइनस 9 की घात 5 का अवकलन कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5 गुणा में x माइनस 9 की घात 4। इसी तरह दूसरे को इसी तरह रखेंगे, x माइनस 9 की घात 5 को और पहले फलन का कर देंगे अवकलन। तो 4 गुणा में x माइनस 8 इस पूरे की हो जाएगा घात 3। अब इसी तरह dy बटा dx अपने पास, इसको सरल करने के बाद आ जाएगा क्या, देखो यहाँ से उपनिष्ठ क्या क्या ले सकते हैं, x माइनस 8 सॉरी इसको सही करेंगे। देखिए x माइनस 8 की घात 3 उपनिष्ठ ले सकते हैं एक तो x माइनस 8 की घात 3 को बाहर ले लिया। इसी तरह x माइनस 9 की घात 4 उपनिष्ठ ले सकते हैं तो इसको भी बाहर ले लिया। अब देखो क्या बच गया, इधर तो 5 गुणा में x माइनस 8 बच गया और दूसरी तरफ देख सकते हैं तो 4 गुणा में x माइनस 9 बच गया। ठीक है, अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो dy बटा dx का मान क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर में x माइनस 8 इस पूरे की घात 3 गुणा में x माइनस 9 इस पूरे की घात 4। अंदर देख लेते हैं ये क्या बन जाएगा, 5x माइनस में 40 और ये बन जाएगा यहाँ पे भी देख लेते हैं 4x माइनस में 36। तो इसको भी देखेंगे 4x माइनस में 36। ये इसको आगे और सरल कर लेते हैं। dy बटा dx बराबर हो जाएगा x माइनस 8 इस पूरे की घात 3 गुणा में x माइनस 9 इस पूरे की घात 4 और गुणा में 9x माइनस में 76। यही बच जाएगा। अब देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे तो dy बटा dx जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0 मिल जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0 मिल जाएगा और 9x माइनस में 76 बराबर में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो x बराबर 8 क्रांतिक बिंदु मिल गया, x बराबर 9 क्रांतिक बिंदु मिल गया और x बराबर में 76 बटा में 9 ये क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब देख सकते हैं 76 बटा 9 कितना आता है, 9 अंटा 72, मतलब 8 से बड़ा और 9 से छोटा बिंदु कोई मिलेगा। तो हम देख सकते हैं 8 को यहाँ पे डाल दिया, 76 बटा 9 को यहाँ पे डाल दिया। प्रथम अवकलज परीक्षण से कर रहे हैं हम लोग, 76 बटा 9 है ये, फिर 9 को यहाँ पे डाल दिया। 9 ही 9 81 होते हैं तो 76 से तो ज्यादा ही होते हैं। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं और 9 से बड़ी कोई भी संख्या इसमें रखते हैं तो ये धनात्मक मान देता है। ये धनात्मक मान देगा, क्यों, क्योंकि ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक दे देगा। इसी तरह 9 से छोटी कोई भी संख्या रखते हैं तो यहाँ पे x माइनस 9 ऋणात्मक देगा, लेकिन ऋणात्मक की घात सम है तो ये धनात्मक बना देगा। तो ये तीनों धनात्मक है तो यहाँ पे भी धनात्मक रहेगा। इसी तरह 76 बटा 9 से कोई भी मान छोटा रखूंगा तो ये ऋणात्मक बन जाएगा, बाकी दोनों धनात्मक है तो पूरा ऋणात्मक बन जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अब मान हम 8 से भी छोटा रख देते हैं तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और ये धनात्मक, कुल मिला के पूरा गुणा होने के बाद ये
धनात्मक बन जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मान पहले बढ़ रहा था फिर घटना स्टार्ट कर दिया, तो हमें हमारे पास उच्चिष्ट मिल गया। 76/9 पे पहले घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये निम्निष्ट मिल गया। लेकिन 9 जो बिंदु है ना x बराबर 9 क्रांतिक बिंदु, इस पर पहले भी बढ़ रहा था फिर बाद में भी बढ़ ही रहा है, मतलब इस पर चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है तो प्रथम अवकलज परीक्षण से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 9 पर ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। कहेंगे प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि x बराबर 9 पर न तो उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ट होगा। और देखो साथ ही साथ ये भी देख लो कि 9 जो है वो 0 से लेके 10 तक के अंतराल में आ रहा है, मतलब कि अपना जो प्रश्न में पूछ रखा है वो सारी शर्तें ये संतुष्ट कर रहा है। तो अपना उत्तर तो कौन सा हो गया, x बराबर 9, मतलब पहला विकल्प। अब उसके बाद देखो मैं एक चीज और समझा देता हूँ, ये अपना उत्तर आ गया पहला विकल्प। इसमें इस तरह से समझो, जब भी f डैश x में किसी भी गुणनखंड की घात सम हो जाए तो उस बिंदु पर ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। ठीक है, इस तरह से समझ के चलो, जब भी घात विषम आए किसी गुणनखंड की तब वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दे सकता है, लेकिन जब घात अपने पास सम आ जाए ना, जैसे ये घात सम मिल गई, तो इस पर ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने समझा दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।